नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का प्रैक्टिकल एग्जाम में क्वेश्चन जो आया है उसका सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल में क्या क्या बनाना पड़ता है। तो आपको यहाँ पर देख लीजिए, फुल मार्क्स 30 है। यहाँ पर आपको अगर ये 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रैक्टिकल में आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको 30 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसका क्या क्या कहता है देख लेते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले तो यहाँ आप लोग देख लीजिए, कह रहा है खंड अ में वर्णित प्रयोग सूची से किसी एक प्रयोग के सिद्धांत को लिखते हुए अपने अवलोकन के आधार पर निर्देशानुसार अंतिम परिणाम ज्ञात करें। यानी कि खंड अ में जो क्वेश्चन है उसमें से किसी एक को बनाना है, और खंड ब में जो क्वेश्चन है उसमें से किसी एक को बनाना है। तो 2 क्वेश्चन बनाना है। तो चलिए खंड अ में किसी एक क्वेश्चन को बनाते हैं। देख लीजिए, खंड अ में हम लोग आ गए हैं। देख लीजिए, खंड अ यानी सेक्शन ए, प्रयोग। पहला है प्रयोग। तो प्रयोग में आपको कितना क्वेश्चन दे दिया है? 11 क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 प्रश्न दे दिया है प्रयोग में। एक्सपेरिमेंट करना है इस पर। तो 11 में से हमको किसी एक प्रश्न पर प्रयोग करना है। तो चलिए किसी एक प्रश्न जो हल्का है उस पर प्रयोग करते हैं। हम लोग अभी करेंगे प्रयोग खंड अ मीटर सेतु। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग इसको नोट कर लो। आप लोग लिखते जाइएगा, मीटर सेतु का प्रयोग करते हुए प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन के नियम का सत्यापन करेंगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का हल देखते हैं, यानी प्रयोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिखते जाओ, ऊपर हेडिंग लगाओ प्रयोग का नाम। प्रयोग का नाम उसमें लिखना है आपको। प्रयोग का नाम क्या था क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन जो था वही रहेगा प्रयोग का नाम। तो लिखो मीटर सेतु का प्रयोग करते हुए प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के नियमों का सत्यापन। ये हो गया प्रयोग का नाम जो हम लोग करेंगे, आपको जो क्वेश्चन में पूछा है। तो ये आप लोग प्रयोग का नाम लिख दिए। अब आ जाओ आवश्यक उपकरण। प्रयोग के लिए जो हमारा उपकरण होना चाहिए वो सब उपकरण क्या क्या होना चाहिए उसको लिखना है। तो चलिए उसके लिए उपकरण क्या क्या होना चाहिए। तो पहला पोस्ट ऑफिस बॉक्स होना चाहिए। आप लोग लिखते जाओ, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, मीटर सेतु होना चाहिए, जॉकी होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर होना चाहिए, बैटरी होना चाहिए, संयोजन तार, बालूपत्र इत्यादि। इतना होना चाहिए, तभी आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके सिद्धांत को देख लेते हैं। तो इसके सिद्धांत देखो, सिद्धांत में क्या लिखना है? प्रतिरोध संयोजन के मुख्यतः 2 नियम है। प्रतिरोध के कितने नियम है? 2 नियम। कौन कौन? समांतर क्रम प्रतिरोध और श्रेणी क्रम प्रतिरोध। तो इसमें क्या हमको पूछ दिया है? श्रेणी क्रम संयोजन यानी प्रतिरोध। तो हम लोग सिर्फ श्रेणी क्रम प्रतिरोध को देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत के बाद आप लोगों को लिखना है, श्रेणी संबंधन प्रतिरोध। उसमें एरो लगा के आप लोगों को लिखना है जब सभी जोड़े गए प्रतिरोधों से एक समान धारा प्रवाहित होती है। जब सभी जोड़े गए प्रतिरोधों से एक समान धारा प्रवाहित होती है तो ऐसे संबंधन को श्रेणी क्रम कहा जाता है तथा उनका समतुल्य प्रतिरोध होता है। R बराबर लिख देना है R1 + R2 + R3। ठीक है। तो यहाँ तक लिखने के बाद
यहाँ तक लिख लिए आप लोग। उसके बाद ये चित्र, ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इस चित्र को आप लोग बना लो, यानी स्क्रीनशॉट ले लो और बना लो, या वीडियो को रोक दो और बना लो। तो चलिए इसके बाद क्या करना होगा हमको, उसको देखते हैं। चित्र बना लेने के बाद आप लोग उसके बाद लिखो, इनके सत्यापन के लिए कुंडलियों के प्रतिरोधों के मान अलग अलग ज्ञात करके इन्हें भिन्न भिन्न क्रमों में संयोजित कर समतुल्य प्रतिरोध निकाल कर किया जाता है। एक बार फिर से बोल देता हूँ, इनके सत्यापन के लिए कुंडलियों के प्रतिरोधों के मान अलग अलग ज्ञात करके इन्हें भिन्न भिन्न क्रमों में संयोजित कर समतुल्य प्रतिरोध निकाल कर किया जाता है। उसके बाद यहाँ तक लिख लेने के बाद आप लोगों को लिखना है प्रयोग विधि। प्रयोग विधि, प्रयोग विधि पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। उसमें आपको फिर लिखना है 1 नंबर, सभी कुंडलियों के प्रतिरोधों को अलग अलग किया जाता है, यानी सभी कुंडली जो होता है उसके प्रतिरोध को अलग अलग कर देते हैं। उसके बाद 2 नंबर में लिखना है 2 नंबर, इसके बाद सभी कुंडलियों को संयोजकों की मदद से श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि किस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, श्रेणी क्रम संयोजन पर, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और पूरी व्यवस्था को पोस्ट ऑफिस बॉक्स में डालकर व्यवस्था का प्रतिरोध ज्ञात कर लिया जाता है। यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद आगे क्या लिखना है, अब देखिए, अब देखेंगे अवलोकन, इसका अवलोकन देखेंगे। अवलोकन के लिए आप लोग इस प्रकार का टेबल बनाइए, इस प्रकार का आप लोग टेबल बनाइए। और R1 के लिए अवलोकन में 1 नंबर R1 के लिए लिखिए आप लोग। R1 के लिए आप लोग 1 2 3 4 लाइन खींचिए और आप लोग ये इस प्रकार का लिख लीजिए, यानी स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। यहाँ तक लिखने के बाद आपको फिर ये R1 था, ये R1 है, अब यानी 1 नंबर। अब R2 के लिए देखते हैं। देख लीजिए यहाँ पर R2 के लिए आप लोगों को R2 के लिए हेडिंग लगाना है, और R2 के लिए में भी आप लोगों को ये बनाना होगा। ये आप लोग बना दीजिए, आप लोग लिख लीजिए वीडियो रोककर। इसको बनाने के बाद आप लोगों को इसकी गणना करना होगा। गणना नेक्स्ट है, गणना में हम लोग करेंगे R1 जो हम लोगों का निकल चुका था 4.28 ओम, R2 निकल चुका था 9.1 ओम। R1 और R2 निकाल दिए हैं। अब हम लोग देखेंगे जब R1 और R2 श्रेणी क्रम में हो, यानी श्रेणी क्रम संयोजन के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो श्रेणी क्रम में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 13.39, 13 प्लस 13.38 प्लस 13.58 बटे 3 था, तो 3 वहाँ पर निकल चुका है। किसमें, तो R1 के लिए और R2 के लिए ये दोनों निकल चुका है। तो उसके बाद आप लोगों को देख लीजिए ये 13 कैसे आ गया, 9 4 13 हो गया। तो देख लीजिए यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ पर इस सब को जोड़ने के बाद और भाग देने पर 13.45 ओम आता है प्रायोगिक, यानी एक्सपेरिमेंट। उसके बाद यहाँ तक करने के बाद
उसके बाद लिखना है प्रायोगिक मान R1 और R1 प्लस R2 बराबर 4.27 प्लस 9.1 ओम बराबर 13.37 ओम जोड़ के लिख देना है। उसके बाद अंतर यानी कि जोड़ने होता है तो जोड़ देते हैं, अंतर होता है तो घटा देते हैं। तो सेम ऐसे ही 13.45 में 13.37 घटा देना है। घटाने के बाद आता है हमारा 0.08 ओम। यहाँ तक करने के बाद आप लोग इसका सावधानी होता है जो वो लिखना होता है। तो चलिए इसका सावधानी लिख लेते हैं। तो चलिए सावधानी में लिखते हैं। तो सावधानी में 1 नंबर पर लिखना है सभी जोड़ साफ सुथरे और कसे होना चाहिए। सभी जोड़ साफ सुथरे और कसे होना चाहिए 1 नंबर। और 2 नंबर में आप लोगों को लिखना है योजक तारों के सिरों को बालू पत्र से रगड़कर अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। और 3 नंबर पठन लेते समय जॉकी के तार से स्पर्श कराने से पहले बैटरी की कुंजी को बंद करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। और 4था नंबर आपको लिखना है सावधानी में प्रतिरोध नापते समय ध्यान रखें कि तार मुड़कर आपस में नहीं सटे। और 5वां नंबर लिखना है मोटर तार कदापि ना ले। तो चलिए सावधानी देख लिए। तो यहाँ पर हमारा हो गया है श्रेणी क्रम का एक्सपेरिमेंट, यानी एक्सपेरिमेंट हो गया है। अब नेक्स्ट यानी कि क्रियाकलाप देखेंगे। खंड ब उसमें से किसी एक को बनाना है। तो उसमें भी एक बनाएंगे तभी आपको 30 नंबर मिलेगा। तो चलिए उसको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग आ गए हैं खंड ब। खंड ब में भी आप लोगों को एक बनाना है जिसको क्रियाकलाप कहते हैं। क्रियाकलाप में आप लोगों को एक बनाना पड़ेगा। तो क्रियाकलाप का क्वेश्चन नंबर 2, क्रियाकलाप का क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे कि किसी कांच की सिल्ली पर झुकी हुई आपतित किरणों का अपवर्तन और पार्श्वीय विस्थापन का अवलोकन करें। इसका हम लोग क्रियाकलाप करेंगे। तो चलिए क्रियाकलाप कैसे किया जाता है देखते हैं। तो चलिए उसका क्रियाकलाप देख लेते हैं। तो क्रियाकलाप करने से पहले यहाँ पर आपको उद्देश्य आपको लिखना होगा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, किसी कांच की सिल्ली पर आपतित झुकी हुई किरणों का अपवर्तन पार्श्वीय विस्थापन का अवलोकन करेंगे। तो चलिए उद्देश्य लिख लिए। अब देखते हैं आवश्यक उपकरण। उसको करने के लिए क्या क्या हम, जैसे कि क्वेश्चन नंबर एक्सपेरिमेंट में जो लगा था वैसे ही इसमें भी आवश्यक उपकरण लगता है। तो उपकरण कौन कौन सा होता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको उपकरण में श्वेत कागज लेना होगा, कांच की सिल्ली लेना होगा, चित्रपट सिलाई सुई लेना होगा, मीटर स्केल तथा पेंसिल लेना होगा। तो चलिए आप लोग ये सब नोट कर लीजिए। यहाँ तक नोट करने के बाद आप लोगों को इसके बाद सिद्धांत लिखना होता है। सिद्धांत, तो चलिए सिद्धांत देख लेते हैं क्या होता है। तो सिद्धांत में आप लोगों को लिखना होगा जब प्रकाश की किरण किसी कांच की सिल्ली से होकर जाती है तो निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो जाती है। निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो जाती है तथा उसके मार्ग में आपतित किरण से अपार्श्विक विस्थापन होता है। इसे D से व्यक्त किया जाता है। सिद्धांत में आप लोगों को इतना लिखना होगा। इसके बाद क्या करना होगा, चलिए अब उसको देखते हैं।
सिद्धांत लिखने के बाद आप लोगों को एक ऐसा इस प्रकार का चित्र बनाना होगा। चित्र आप लोग बना दीजिए, देख लीजिए चित्र को और बना दीजिए। तो चलिए चित्र आप लोग बना दिए हैं, तो इसके बाद क्या करना है उसको देखते हैं। चित्र बनाने के बाद आप लोग प्रयोग विधि लिखिए। प्रयोग विधि में 1 नंबर, आप लोगों को लिखना होगा। सर्वप्रथम सफ़ेद कागज पर पेंसिल द्वारा चित्रित कर उस घेरे में कांच की सिल्ली को रख देते हैं। 1 नंबर में लिखना है। एक बार फिर से बोल देता हूँ। सर्वप्रथम सफ़ेद कागज पर पेंसिल द्वारा चित्रित कर उस घेरे में कांच की सिल्ली को रखते हैं। 2 नंबर में आपको ये लिखना होगा। अब मीटर स्केल का सीधी रेखा खींचकर 2 बिंदु Q तथा L बनाते हैं और अब प्रकाश से परावर्तन से बने प्रतिबिंब को PQ के सीध में रेखा खींचते हैं। PQ के सीध में रेखा खींचते हैं। उसके बाद आप लोगों को 3 नंबर में लिखना होगा। 3 नंबर में क्या लिखिएगा, देखिए यह है आपका प्रयोग विधि। तो प्रयोग विधि 3 नंबर लिखिए आप। तो 3 नंबर में लिखना होगा। अब पिन तथा सिल्ली को बदलकर PQ तथा RS पर समांतर चित्र के अनुसार पार्श्व विचलन का प्रेक्षण कर लेते हैं। 3 नंबर में ये लिखना है। अब 4 नंबर में क्या लिखना होगा, तो चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में आप लोगों को लिखना होगा। अब कांच की सिल्ली को चौड़ाई में रखकर इस प्रयोग को पुनः दोहराएं। यानी कि इस प्रयोग को पुनः दोहराते हैं। इस बार भी पहले के समान ही अवलोकन प्राप्त होगा, किंतु इस बार एकमात्र अंतर, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। इसके आगे भी लिखना है। अंतर पहले के समान ही अवलोकन प्राप्त होगा, किंतु इस बार एकमात्र अंतर यह होता है कि निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है। ये जो निर्गत किरण होता है वो आपतित किरण के समांतर होता है इस बार। पर पार्श्विक विस्थापन D जिस स्लैब से होकर प्रकाश की किरण गमन करती है उसकी मोटाई T के अनुक्रमानुपाती होता है। ये आपको प्रयोग में लिखना होगा। प्रयोग लिख लीजिए। इसके बाद आप लोगों को निष्कर्ष निकालना होगा कि इसके बाद हमें क्या प्राप्त हुआ। तो चलिए निष्कर्ष में क्या लिखना है। निष्कर्ष, तो चलिए निष्कर्ष में आप लोगों को 1 नंबर लिखना होगा। कांच के गुटके से निर्गत प्रकाश की किरण आपतित किरण के समांतर होती है। कांच के गुटके से निर्गत प्रकाश की किरण आपतित किरण के समांतर होती है, किंतु इसके मार्ग में पार्श्वतः विस्थापन होता है। 1 नंबर में ये लिखना है। 2 नंबर में, क्योंकि यह निष्कर्ष लिख रहे हैं, निष्कर्ष निर्गत किरण का
पार्श्विक विस्थापन कांच के गुटके की मोटाई में वृद्धि के साथ बढ़ता है। कांच की मोटाई में वृद्धि के साथ बढ़ता है। इतना लिख दीजिएगा तो आप लोग का ये क्रियाकलाप खत्म हो जाता है। 2 क्वेश्चन बनाने के लिए कहता है, 2 क्वेश्चन हो गया, यानी 30 मार्क्स। तो ये सेंटअप एग्जाम में पूछा जाएगा, यानी प्रैक्टिकल जब आप लोग का होगा तब।